कहानी है एक ऐसे त्याग और जुनून की जो फिल्मी दुनिया के पर्दे के पीछे छुपा था। एक महिला जिसने न केवल अपनी कला से हर दिल को छुआ बल्कि अपने जीवन के हर मोड़ पर असाधारण साहस और प्रेम का परिचय दिया। ये है संध्या शांताराम की कहानी, जो फिल्मों की चमक दमक से कहीं ज्यादा एक गहरे दिल की आवाज है। क्या आप तैयार हैं उस जादू को जानने के लिए जिसने भारतीय सिनेमा को नया आयाम दिया? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। संध्या, जिनका असली नाम विजया देशमुख था, उनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1932 को कोच्चि में। एक साधारण परिवार से आई लड़की जिसने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते लोकप्रियता की नई बुलंदियों को छुआ। उनका जीवन बदल गया उस दिन जब प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक वी शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म अमर भूपाली के लिए चुना। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने सफर शुरू किया, जहां प्यार और कला दोनों ने उनका साथ दिया। संध्या ने केवल अभिनय किया बल्कि नृत्य में भी अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जनक जनक, पायल बाजे और नवरंग जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी आज भी याद की जाती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बिना किसी पारंपरिक प्रशिक्षण के उन्होंने खुद को साबित किया। उन्होंने न केवल पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी संघर्ष किया। उनका प्यार था वी शांताराम, जो उनसे 37 साल बड़े थे। एक अलग उम्र का फासला, लेकिन दिलों की दूरी कभी नहीं। यह शादी नहीं थी, सिर्फ रिश्ता। यह थी कला का मेल, प्रेम की मिसाल। संध्या उनके जीवन की तीसरी पत्नी। उनके बीच का प्यार और सम्मान दोनों ही असाधारण थे। संध्या ने अपने पति के स्वास्थ्य के हालात और फिल्मी दबाव को सरलता से झेला। उन्होंने खुद को पूरी तरह फिल्म निर्माण में झोंक दिया, अपने सपनों को पीछे छोड़कर। उनकी ये कहानी एक जुनूनी कलाकार की, जो हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करती रही। उनकी शादी 1956 में हुई और संध्या ने परिवार को अपने असीम प्यार में संवारा। बच्चों के बिना भी उनका पूरा परिवार पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का हर पल प्रेम और सेवा में बिताया। परिवार के उनके बच्चे न होते हुए भी वो अपने बच्चों को की तरह उनको पूरी तरह मानती थी और उन पर समर्पित थी। जो उनके पहली 2 पत्नियों से वी शांताराम के बच्चे थे, उन्हीं को वो अपना बच्चा मानती थी। उन्होंने कभी अपने बच्चे के बारे में ये सोचा ही नहीं। संध्या शांताराम और वी शांताराम की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन संध्या ने अपने पति वी शांताराम के पूर्व पहले विवाहों से हुए बच्चों को पूरी तरह से अपनाया और उनकी बहुत देखभाल की। उन्होंने अपने सौतेले बच्चों को अपनी ही संतान की तरह प्यार किया और उन्हें पाला और स्नेह दिया। जैसे माँ जैसी भूमिकाएं उन्होंने निभाई। संध्या अपने सौतेले बच्चों के लिए बहुत स्नेहशील थी और अपने अंतिम दिनों तक उनके साथ रही और उन्होंने भी उनका साथ निभाया। इसलिए उनके बच्चे संध्या को अपनी माँ जैसा मानते थे। किरण शांताराम उनके एक बच्चे का नाम है, जो मराठी फिल्म निर्देशक है। राजश्री, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है और उनके सौतेले बच्चे थे। मधुरा और चारुशीला, जो संध्या की सौतेली पोते पोती थी और उनके जीवन में विशेष स्थान रखती थी। संध्या ने इन सभी बच्चों को अपने प्यार और देखभाल से अपनी ही संतान की तरह माना था और उनके साथ अच्छा संबंध बनाए रखा। उनके पति वी शांताराम की पहली 2 पत्नियों के भी बच्चे थे, जिनमें से संध्या उनका सम्मान और प्रेम करती थी। संध्या के जीवन में ये सौतेले बच्चे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उनके साथ उनका संबंध बहुत ही अच्छा था। 4 अक्टूबर 2025 को संध्या शांताराम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी जिंदगी ने भारतीय सिनेमा को एक अमर धरोहर दे गई। उनका नाम आज भी युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी फिल्में सदाबहार हैं। संध्या शांताराम का निधन 3 अक्टूबर 2025 को हुआ। वे लगभग 94 साल की थी। उन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई में राजकमल स्टूडियो में आखिरी सांस ली। दोस्तों, उनके निधन का मुख्य कारण वृद्धावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं थी, जिसमें बुखार और खांसी भी शामिल थे। वे कई पिछले वर्षों से बीमार थी। उनका अंतिम संस्कार 4 अक्टूबर 2025 को शिवाजी पार्क शमशान घाट पर किया गया। उनके निधन पर फिल्म जगत और राजनीति के कई दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया। संध्या शांताराम का जीवन हमें सिखाता है कि उम्र बांध आए संघर्ष कुछ भी रोक नहीं सकता, जब दिल में सच्चा जुनून हो। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। यदि आपको यह दोस्तों पसंद आई हो तो संध्या जी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार आप किसके बारे में प्रेरणादायक कहानी के साथ लौटेंगे। अब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।